स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12, बच्चों आप सभी जानते हैं कि आप सबके एग्जाम का ये पर्टिकुलर सर्कुलर जो है अब वो आ गया, अब वो वक्त आ गया है जब आप सिंसियर हो जाएं, सीरियस हो जाएं। एक बड़ी अच्छी बात भी है कि आपके पास एग्जाम में इस बार 55 डेज हैं, सो यू आर गोना गेट लॉट्स ऑफ टाइम। ठीक है, बहुत सारा गैप मिलेगा एग्जाम में ताकि आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सको। करेक्ट। सो आपके देखो, आपके जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर है मिस्टर सनियम भारद्वाज, उन्होंने ये ऑफिशियली ये सर्कुलर जारी किया कि ऑल ऑर्गेनाइजेशंस होल्डिंग एनी एग्जामिनेशंस आर रिक्वेस्टेड टू फिक्स द डेट्स ऑफ देयर एग्जाम। ये स्केड्यूल पहले बता दिया गया है ताकि आपके किसी भी जो एग्जाम होते हैं, जेई, नीट, सीयूईटी, वो आपके इस बोर्ड के एग्जाम के साथ क्लैश ना हो। ठीक है, तो पढ़ना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और देखो, पैटर्न इज गेटिंग चेंज एवरी टाइम। इस बार आपके क्वेश्चन के नंबर बढ़ा दिए गए हैं, पैटर्न चेंज कर दिया गया है। सीबीटी पे बहुत जोर डालना है इस बार, कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं। हालांकि इसमें आपको बता दें कि हाई थिंकिंग ऑर्डर क्वेश्चंस भी हैं और लो थिंकिंग ऑर्डर क्वेश्चन भी सीबीएसई ने लगा दिया है, क्योंकि सिर्फ हाई थिंकिंग ऑर्डर वाले हॉट्स जिसको कहते हैं, हॉट्स में बहुत से बच्चे फंस जाते हैं, तो इसीलिए लॉट्स भी इस बार जनरेट किया जाएगा। और आपके स्कूल के टीचर्स को भी ट्रेन किया जा रहा है ताकि दे शुड नो what kind of questions are to be prepared for your term 1 term, मतलब term 1 के लिए मतलब स्कूल की जो आपके PT1 PT2 होंगे, मिड टर्म होगा, प्री बोर्ड्स होंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पुराने पैटर्न से पढ़ रहे हैं, पुराने पैटर्न से एग्जाम दे रहे हैं, यू विल गेट अ सरप्राइज इन योर बोर्ड एग्जाम। तो बोर्ड एग्जाम में सरप्राइज ना हो, इसलिए टीचर्स को वेल अवेयर किया गया है कि एमसीक्यूज पे भी ध्यान देने, क्योंकि एमसीक्यूज में क्या होता है ना, अगर सही है तो पूरा ही सही है, लेकिन उसका एक फ्लॉ भी है कि गलत है तो आपको उसमें 0 मार्क्स है। लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर में एक बेनिफिट ये होता है कि आपने अगर अटेम्प्ट लिया है तो यू विल गेट सम मार्क्स ओवर देयर, आपने कुछ स्टेप्स लिखे हैं तो उसके भी नंबर होते हैं। तो पैटर्न के अकॉर्डिंग लॉन्ग एंड शॉर्ट वाले जो पार्ट है उसको कम कर दिया गया है और सीबीटी वाले पार्ट को बढ़ा दिया गया है, एमसीक्यू एज इट इज है। तो स्टूडेंट के लिए थोड़ा टफर हो जा रहा है बोर्ड एग्जाम। लास्ट ईयर भी डिफिकल्ट था, परसेंटेज आपने देखा था कि पासिंग परसेंटेज जो था बच्चों का वो थोड़ा सा घटा था इस बार, और लाख बच्चों की इस बार कंपार्टमेंट आ गई लगभग। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए आपके पास अभी वक्त भी है, मेहनत कीजिए। एनसीईआरटी से दूर नहीं भागना है, एनसीईआरटी को पढ़िए, एनसीईआरटी में ही सारा रहस्य छिपा हुआ है। एनसीईआरटी अगर आपको लाइन बाय लाइन समझ में आ गई तो क्वेश्चन का लेवल कितना भी अप हो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एनसीईआरटी पढ़ने का एक और फायदा है कि आप चाहे 12th के बच्चे हैं, अगर आप जेई दे, नीट दे, सीयूईटी दे, कोई भी एग्जाम दे, आपका सिलेबस वहाँ पे एनसीईआरटी ही होता है, तो इट विल हेल्प यू आइदर द वे। उसके बाद जो एमसीक्यूज होते हैं उसके लिए आपको एग्जाम्पलर्स पढ़ने चाहिए। ठीक है, हर चैप्टर के लिए आप पीवाईक्यूज देखो एंड सैम्पल पेपर्स चैप्टर वाइज आपको देखना बहुत ज़रूरी है। क्लास 12 के बच्चों के लिए आप देख सकते हो 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज बना दी गई है। ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो क्लास 12 केमिस्ट्री की हैं दैट इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, जिसमें एमसीक्यू भी हैं। इसकी जो लिंक है प्लेलिस्ट की वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और लाइव क्लासेस के लिए बच्चे आप मुझे ईमेल कर सकते हो ताकि आपको मैं लाइव क्लासेस ज्वाइन करवा सकूं। एंड यहाँ पे जो क्लासेस होती हैं वो एनसीईआरटी की होती हैं, एंड ये लाइव क्लास है वो केमिस्ट्री की है, केमिस्ट्री क्लास 12। एनसीईआरटी जो कि हाईलाइटेड फॉर्म में होगी एंड दैट पीडीएफ विल आल्सो बी शेयर्ड विथ यू, ताकि आपको एफर्ट ना डालना पड़े कि क्या पढ़ना क्या नहीं, वो ऑलरेडी वहाँ पर हाईलाइटेड है, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू इट। एंड जो क्लासेस होंगी उसमें हम हाईलाइटेड पीडीएफ से पढ़ेंगे ताकि आपके बोर्ड में आप सारे क्वेश्चंस अच्छे से कवर कर सकें। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।